हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। माय नेम इज़ दीपिका और इस चैनल पर मैं आप सबके लिए लेके आती हूँ सभी कंट्रीज के वीज़ा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जेन्युइन टिप्स और वीज़ा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वीज़ा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो से पूरा पूरा बेनिफिट लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसमें अगर आप अपनी हॉलिडे स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है। नंबर 2 पे बात करते हैं स्टडी वीज़ा। जब भी कोई पर्सन अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में हायर स्टडी, फिर चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज है, बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी करने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो उस केस में उस पर्सन को स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा। तो अगर आप अपनी कंट्री के सिवाय किसी और कंट्री में वर्क पर्पज से वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, तो उस केस में जो वीज़ा अप्लाई आप करेंगे उसे बोलते हैं वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस वीज़ा। तो अगर आपका कोई बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में आप रन कर रहे हैं या फर्म रन कर रहे हैं या कोई आपकी कंपनी चल रही है, तो उस केस में जब भी आप आपकी कंपनी के लिए विजिट पर जाएंगे तो आपको बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना होता है। ये कंपनी कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, आईटी कंपनी हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, किसी भी तरह का बिजनेस अगर आप आपकी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में रन कर रहे हैं तो उस केस में उस विजिट पर जाने के लिए आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो वीज़ा है वो है स्पोर्ट्स वीज़ा। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपनी कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं, तो उस केस में उनको जो स्पोर्ट्स वीज़ा है वो इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम अगर इंडिया से बाहर कहीं पे भी मैच खेलने के लिए जाती है तो उन्हें स्पोर्ट्स वीज़ा इशू किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल वीज़ा। मेडिकल वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसमें कोई भी सिटीजन अपनी कंट्री के बाहर किसी दूसरी कंट्री में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो उसे मेडिकल वीज़ा अप्लाई करना होता है। जैसे कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम काफ़ी सस्ता है, तो काफ़ी सारे गल्फ कंट्री के जो सिटीजन हैं वो इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, तो वो इंडिया का मेडिकल वीज़ा लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स। तो इस वीज़ा में जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो उस ड्यूरेशन में अगर आपके स्टॉप ओवर में एयरपोर्ट चेंज है या किसी एयरपोर्ट पर आपका स्टे है 24 घंटे से ज़्यादा, तो तब आपको ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। जो इस तरह का वीज़ा है उसे ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाउस वीज़ा। वैसे तो आपको इसके नेम से ही क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। तो स्पाउस वीज़ा वो वीज़ा है जिसमें किसी पर्सन का हस्बैंड या वाइफ बाहर किसी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर से मिलने जाने के लिए जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इमिग्रेंट वीज़ा। तो इमिग्रेंट वीज़ा को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई पर्सन अगर कनाडा की पीआर के लिए फाइल अप्लाई करता है और उसको पीआर रिसीव हो जाती है, तो जब वो कनाडा के लिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगा तो वो इमिग्रेंट वीज़ा लेके ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक वीज़ा। तो डिप्लोमेटिक वीज़ा वो वीज़ा है जब इंडिया के या किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं या फिर कोई सीनियर पॉलिटिशियन दूसरी कंट्री में गवर्नमेंट के काम से ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें डिप्लोमेटिक वीज़ा मिलता है। तो ये थे कुछ मेन टाइप्स ऑफ वीज़ाज। तो इसके अलावा कुछ और टाइप्स के वीज़ाज भी होते हैं जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट वीज़ा, एक्सेंट्री वीज़ा, रिसर्च वीज़ा या कॉन्फ्रेंस वीज़ा। तो आइए इनको भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट वीज़ा। प्रोजेक्ट वीज़ा, अगर आपने स्टील या पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट वीज़ा लेके आएंगे। नंबर 2 है एक्सेंट्री वीज़ा। अगर आप किसी भी फॉरेन सिटीजन का
स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ इंडियन है और वो इंडिया में लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं तो वो एक्स एंट्री वीजा अप्लाई करके इंडिया में आते हैं। अब बात आती है रिसर्च वीजा की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रिसर्च कर रहे हैं और आप दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पे रिसर्च वीजा के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस वीजा। तो कॉन्फ्रेंस वीजा वो वीजा है जिसमें कोई भी फॉरेन सिटीजन अगर इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आता है तो उसे इंडिया का कॉन्फ्रेंस वीजा अप्लाई करना होता है। तो ये थे मेजर टाइप ऑफ वीज़ास। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इसी तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।